ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू सेशन एसएससी जीडी क्लास जीके में, जो कि क्लास फर्स्ट होने वाला है। आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सारा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड लिया गया है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना कीजिएगा, 100% फोकस करने की कोशिश कीजिएगा और हर एक प्रश्न को 100% महत्व दीजिएगा, क्योंकि कब हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड है। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर देने की क्षमता रखता है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना कीजिएगा। साथ ही जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या होता है। जब गोली दागने के बाद तोप पीछे की ओर धक्का मारता है तो उसका कारण क्या होता है। ऊर्जा का संरक्षण, उत्पन्न गैस के द्वारा, न्यूटन के न्यूटन के गति का तीसरा नियम, या न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो आप सभी को बताना होगा, गोली दागने के बाद तोप पीछे की ओर धक्का मारता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर न्यूटन के गति का तीसरा नियम। साथ ही आप लोग काउंट करते चलना कि आप सभी को कितना प्रश्न सही करते हो और कितना गलत करते हो। आप लोग कमेंट में अंत में जरूर बताना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न दिया गया है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल करता है, या उपराष्ट्रपति करता है। तो भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। किसको, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे। रामचरितमानस के लेखक कौन थे। तुलसीदास थे, कालिदास थे, वाल्मीकि, या वात्यायन। तो रामचरितमानस के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तुलसीदास थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। इनमें से जो बताना है, ऑप्शन में है इनके अनुसार बताना है कि भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, या वर्धमान वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना होगा कि इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है यहाँ पे, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन थे। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन थे। भरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप सभी को बताना होगा, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, गीतांजलि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है। छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है। अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी को बताना होगा, छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा शून्य। ऑप्शन नंबर सी, छड़ चुंबक के मध्य में शून्य होता है, मतलब कोई चुंबकत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठित होती है। सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठित होती है। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठित होती है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मायोपिया के लिए, एस्टिग्मेटिज्म के लिए, या हाइपर माइट्रोपिया के लिए, या कलर ब्लाइंडनेस के लिए किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, एस्टिग्मेटिज्म के लिए। एस्टिग्मेटिज्म के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति कितना है आप सभी को बताना होगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 1,86,000 मीटर पर सेकेंड, या 331 मीटर पर सेकेंड, या नन ऑफ दीज। तो आप सभी से यह पूछना चाहता है प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति कितना होता है? तो कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है? तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में तय करता है प्रकाश की गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। भारत चीन सीमा रेखा क्या कहलाता है? भारत चीन सीमा रेखा क्या कहलाता है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, 24 समांतर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत चीन सीमा, जो कि अगर आप लोग आईटीबीपी में ज्वाइन करोगे तो यहीं पे आप लोग का ड्यूटी मिलेगा। तो भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे पहले अगर अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, नील नदी, या फिर सीन नदी? तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सीन नदी। तो पेरिस किसकी राजधानी है? कौन सा देश का? तो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है। और पेरिस किस नदी किनारे बसी है? तो सीन नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? वैशाली, ऋषिकंभिक ग्राम, कुशीनगर, या नालंदा? तो भगवान बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान है जो आप सभी को बताना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? दुर्गेध नंदिनी से, आनंद मठ से, गीतांजलि से, या चंद्रकांता से? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? युवान, ड्यूमा, कांग्रेस, असेंबली? तो रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युवान। युवान के नाम से जाना जाता है रूस के संसद के नाम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1985, 1965, 1995? तो आप सभी को बताना होगा सार्क की स्थापना, सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1995। 1995 ईस्वी सार्क का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। क्या है? थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? शीशा, पारा, चांदी, या नन ऑफ दीज? तो थर्मामीटर में क्या चीज जो कि ताप को दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? पारा। क्या चीज? पारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न, ओम किसकी इकाई है? ओम किसकी इकाई है? पोटेशियम डिफरेंशिएशन का,
शक्ति का, विद्युत प्रतिरोध का या ध्वनि की तीव्रता का। तो ओम किसकी इकाई है? तो ओम किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध की SI मात्रक क्या है? तो ओम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित या कंप्रेस्ड किया जाता है तो उसका तापमान पर क्या असर होगा? जब किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कोई बदलाव नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी गैस को अचानक संपीड़ या कंप्रेस, जिसे हम दबाना कहते हैं, एकाएक दबाएंगे तो उसका ताप क्या होगा? उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, तारे में बड़े समूह को क्या कहते हैं? तारे के बड़े समूह को क्या कहते हैं? ग्रह, सूर्यमंडल, ब्रह्मांड या आकाशगंगा। तो तारे के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तारे के बड़े समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तारे के बड़े समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है जो आप सभी को बताना होगा? जुपिटर, विनस, यूरेनस या नेपच्यून। तो सूर्य से सबसे दूरस्थ मतलब सूर्य से सबसे दूर वाले ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नेपच्यून। ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून, जो कि सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 38 वर्ष। तो गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? तुलसीदास, कौटिल्य, वेदव्यास, कालिदास। तो मेघदूत का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप सभी को बताना होगा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन नंबर सी, जो कि संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मसूढ़ों में होने वाली बीमारी क्या होती है? स्कर्वी, रिक्टेस, बेरी या रतौंधी। तो मसूढ़ों में होने वाली बीमारी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है और वायुमंडल प्रदूषण नहीं करता है? वह कौन सा चीज़ है जो ऊर्जा का स्रोत भी है और वायुमंडल प्रदूषण भी नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, सूर्य या लकड़ी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है पर वायुमंडल प्रदूषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य जो कि ऊर्जा का स्रोत भी है और वायुमंडल प्रदूषण भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सूर्य। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है, पहाड़ों पर दाल देर से गलती है क्यों? आप सभी को बताना होगा। जब पहाड़ पर कोई व्यक्ति जाकर वहाँ दाल पकाता है या दाल गलाता है तो देर से गलता है क्यों? इसका रीजन क्या है? ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, वायु दाब कम हो जाना,
ऊंचाई पर ठंडक होना, या इनमें से कोई नहीं। तो जब पहाड़ों पर दाल देरी से गलता है तो इसका कारण क्या है? तो ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ये प्रश्न आप सभी को, इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट जरूर करना है। साथ ही आप सभी बताना कितना राइट और कितना रॉन्ग किए हो। मैं आशा करता हूं जितना भी इस सेशन में जितना भी प्रश्न था सारे को बारीकता से 100% समझाने की कोशिश की। आप लोग भी 100% समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक करना, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।